नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि मेरी शिक्षा में आपको एक ट्रिकी एजुकेशन दिया जाता है, एक टेक्निकल वे से शिक्षा दी जाती है। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ ए एंड एन। ए और एन का प्रयोग पढ़ते हैं। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में ए और एन का प्रयोग 1 या 2 नंबर का दे देता है। कुछ ऐसे वर्ड दे देता है जिसमें कि सारे अभ्यर्थी प्राय कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर एन लगाया जाए कि ए लगाया जाए। तो इससे संबंधित मैंने एक ट्रिक बनाई है, एक ऐसी कविता बनाई है जो 4 लाइन की कविता आप याद करते हैं तो ए और एन के प्रयोग में कभी भी आप मिस्टेक नहीं करते हैं। तो आइए उस कविता को। जब उच्चारण स्वर से आवे, आगे एन लगाना भावे। जब उच्चारण स्वर से आवे, आगे एन लगाना भावे। पहला अक्षर व्यंजन हो तो ए भागी के आगे जावे। जब उच्चारण स्वर से आता है तो उस समय हम एन का प्रयोग करते हैं, और जब उच्चारण में पहला अक्षर व्यंजन का आता है तो हम ए का प्रयोग करते हैं। तो आइए एक बार और इस 4 पंक्ति की कविता को देखा जाए कि जब उच्चारण स्वर से आवे, आगे एन लगाना भावे। पहला अक्षर व्यंजन हो तो ए भागी के आगे जावे। तो जब हम स्वर से शुरू करते हैं, ऐसा देखा जाता है कभी कभी कंफ्यूज करने की चीजें आती हैं, तो हमको अंग्रेजी वर्णमाला के वावेल और कॉन्सोनेंट को ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान किसको देना है? उच्चारण को। जब उच्चारण स्वर से आवे, हमको प्रोनाउंसिएशन को ध्यान देना है कि प्रोनाउंसिएशन में शब्द क्या आ रहा है। अगर शब्द स्वर आता है तो उस समय हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। और अगर स्वर अक्षर व्यंजन का आता है पहला अक्षर, तो उस समय हम ए का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम उदाहरण देखते हैं, कुछ उदाहरण से इसका सीख लेते हैं। कुछ उदाहरण हमने लिखा कि जहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे, और यहां पर कुछ उदाहरण हमने लिखा जहां पर एन का प्रयोग करेंगे। देखने में कुछ चीजें डिफरेंट दिख रही होंगी कि यहाँ पर वावेल है, यहाँ पर वावेल है, यहाँ वावेल है, यहाँ वावेल है, फिर भी सर बता रहे हैं कि ए का प्रयोग करना है। यहाँ कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है लाइन से, फिर भी एन का प्रयोग करना है। कुछ डिफरेंट आइडिया दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन कुछ भी ज्यादा नहीं सोचना है। करना क्या है? केवल और केवल यही सोचना है कि जब उच्चारण स्वर से आवे, आगे एन लगाना भावे। पहला अक्षर व्यंजन हो तो ए भागी के आगे जावे। अब यहाँ पर देखना है मुख्य बात किसकी कही गई? उच्चारण की। कि जब उच्चारण स्वर में आए, इसको हम पढ़ते हैं बॉय, ऐसे हम उच्चारण में लिखते हैं बॉय। तो बॉय का हम पहला अक्षर देखते हैं ये, कि ये अक्षर है क्या? व्यंजन है कि स्वर है? तो यह जो है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन में आता है। जब यह व्यंजन में आता है, इसलिए इसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। दूसरा उदाहरण है यूनिक। यूनिक वावेल से तो शुरू होता है, लेकिन जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करने में हमको शब्द मिलता है यूनिक। यूनिक का पहला अक्षर जब हम देखते हैं यहाँ पर, तो य आता है, और यह हिंदी वर्णमाला का व्यंजन होता है। व्यंजन होने के नाते यू होने के बावजूद भी हम यहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। कैट, कैट का जब उच्चारण हम लिखते हैं तो ऐसे होता है कैट। हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है ये, व्यंजन होने के नाते पहला ए आता है। जब पहला अक्षर व्यंजन हो तो
ए भागी के आगे जावे, पहला अक्षर व्यंजन होता है, ए पहले आता है। यूरोपियन को देखिए, यूरोपियन भी य से शुरू होता है, पहला अक्षर इसका भी य होता है। हिंदी वर्णमाला का यह व्यंजन है, इसके कारण ई से शुरू होने के बावजूद भी हम इसके पहले ए का ही प्रयोग करते हैं। वन आइड मैन, एक आंख का व्यक्ति, तो जब हम वन लिखते हैं तो वन का पहला अक्षर व होता है। हिंदी वर्णमाला का व्यंजन होने के कारण हम सबसे पहले ए का ही प्रयोग करते हैं। बी ए, बी लिखते हैं और ए लिखते हैं, तो हिंदी वर्णमाला का व्यंजन, इसलिए हम यहाँ पर ए का ही प्रयोग किया करते हैं। यूनिवर्सिटी काफी कॉमन शब्द होता है, जब हम यूनिवर्सिटी लिखते हैं, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में यहाँ भी यह आता है जो हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, इसलिए इसके पहले भी हम ए का ही प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि उच्चारण पर पूरा डिपेंड करता है कि हम ए का प्रयोग करेंगे या ऐन का प्रयोग करेंगे। ए के प्रयोग के लिए एक बार और देखें कि पहला अक्षर व्यंजन हो तो ए भागी के आगे जावे, पहला अक्षर जब व्यंजन होता है तो ए हमारा सबसे पहले चला आता है। अब आइए देखा जाए कि ऐन के प्रयोग में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो शुरू की 2 लाइनों को आप याद करेंगे कि जब उच्चारण स्वर से आवे, आगे ऐन लगाना भावे। उच्चारण की ही प्राथमिकता यहाँ पर दी गई है। उच्चारण में क्या है, ये ऑरेंज लिखा हुआ है, ऑरेंज का उच्चारण ऐसे ही होता है। तो पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला से हमको देखना है, पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला का स्वर है, इसलिए हम ऐन का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ HONEST, उच्चारण हम करते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का पहला अक्षर यहां भी देखने को मिल रहा है कि यह भी हिंदी वर्णमाला का स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला में कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी इसकी ध्वनि हिंदी वर्णमाला के स्वर जैसी आई है, इसलिए उच्चारण की दृष्टि से हम यहाँ पर ऐन का ही प्रयोग करेंगे। नीचे लिखा हुआ है EGG, एग, एग। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ए हिंदी वर्णमाला का स्वर आया, इसलिए आगे ऐन लग गया। यहां पर आपने देखा कि HOUR, जनरली लोग इसको पढ़ लेते हैं हावर, हावर। गलत उच्चारण के साथ आर्टिकल का प्रयोग करने में दिक्कत हो जाती है। यहां पर इसको पढ़ा जाता है आवर, यहां पर इसको हम आवर पढ़ते हैं। और आवर जो है वह आपका हिंदी वर्णमाला का स्वर होता है। स्वर होने के कारण यहाँ पर हम ऐन का ही प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ लेटर यस से शुरू हुआ है। यस को हम ध्यान नहीं देंगे, उच्चारण को ध्यान देंगे, प्रोनाउंसिएशन को ध्यान देंगे और उच्चारण के पहला अक्षर के हिसाब से ही हम ऐन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए FO लिखा हुआ है। जनरली एक चीज देखने को मिलती है कि बहुधा बच्चे हमारे ABCD पढ़ने में गलतियां कर देते हैं। वो इसको एफ पढ़ते हैं, यफ, यस, एम। तो इस तरह के उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाए, बच्चों को सही उच्चारण बताया जाए। यह जो लेटर होता है, यह लेटर यफ न होकर के एफ होता है, एफ। तो पहला अक्षर यहां भी आपने देखा कि स्वर आ गया, हमने फिर उसी के अनुसार ऐन का प्रयोग कर दिया। यहां पर देखिए SP, बच्चे पढ़ते हैं यस, यस शब्द यस नहीं होता उच्चारण, उच्चारण होता है इसका एस,
SP। तो यहाँ पे पहला अक्षर हम देखेंगे कि पहला अक्षर क्या है, हिंदी वर्णमाला का स्वर होने के नाते इसके पहले ऐन बिल्कुल सही होगा। यह देखिए HEIR, इसको पढ़ते हैं हेयर। तो हेयर में क्या है जी? तो यहां पर हम देखते हैं कि एक वर्ड लिखा हुआ है HEIR। जनरली इसको लोग हेयर पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका उच्चारण होता है एयर। एयर इसका उच्चारण होता है। तो एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। पहला अक्षर स्वर है, हिंदी वर्णमाला का स्वर होने के नाते हम यहाँ भी ऐन का प्रयोग करते हैं। ये जनरली LIC तो सब लोग जानते हैं। LIC के आगे हम ऐन का प्रयोग करते हैं कि ए का प्रयोग करते हैं। कंफ्यूजन आज दूर करते हैं। एल से ये शब्द शुरू होता है। एल में पहला अक्षर ए होता है। ए होने के नाते यहाँ पर भी हम ऐन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये 4 लाइनें गुनगुनाते हुए याद करना है। चलते हुए गुनगुनाइए, खाते हुए गुनगुनाइए, और ए और ऐन का प्रयोग मेरा विश्वास है कि जिंदगी में कभी भी आप लोग गलत नहीं कर पाएंगे। तो आइए एक बार और मेरे साथ गुनगुना लिया जाए, जिससे कभी ए और ऐन का प्रयोग गलत न हो। जब उच्चारण स्वर से आवे, आगे ऐन लगाना भावे। जब उच्चारण स्वर से आवे, आगे ऐन लगाना भावे। पहला अक्षर व्यंजन हो तो ए भागी के आगे जावे। केवल आपको उच्चारण पे ध्यान देना है। और इस तरह से आज आप लोगों ने ए और ऐन का प्रयोग बड़े ही मनोरंजक तरीके से हंसते हंसते खेलते खेलते सीख लिया। अगर आपको यह वीडियो, यह पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इससे प्रोत्साहन बढ़ेगा और आप लोगों के लिए हम आगे और अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे लेके आते हैं। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।